हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है ईपीएफओ पेरोल डेटा के अनुसार 2018 से 19 में की तुलना में 2019 से 20 में भारत में औपचारिक रोजगार में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इसका सही आंसर है 28.6%। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेरोल आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि की सहायता के लिए एक संगठन ने भारत में औपचारिक रोजगार की तुलना में 2019 से 20 में 78.5% की वृद्धि के साथ 28.6% की वृद्धि देखी है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसके सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं सुनील बर्थवाल। नेक्स्ट, 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस मनाया है। तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने घोषणा की कि कर्नाटक 18 जून 2020 को मास्क डे के रूप में मनाया जाएगा ताकि आम जनता को मास्क पहनने, स्वच्छता का उपयोग करने, हाथ धोने और कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और CM है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है। तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कृषि उत्पादन विभाग के प्रस्ताव को कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के लिए अपना नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जो कर्मचारियों और पेंशनरों के भुगतान को स्थगित करने के लिए अध्यादेश जारी करता है। तो जिसका आंसर तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन विशेष प्रावधान अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसने राज्य में आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घटना के मद्देनज़र अपने कर्मचारियों, पेंशनर, संस्थान, किसी भी व्यक्ति के वेतन, अन्य बकाया राशि और पेंशन को स्थगित करने की अनुमति दी है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। CM है K चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट, UNSC 2021 से 22 में अपने कार्यकाल के दौरान भारत का उद्देश्य क्या होगा। तो इसका आंसर नॉर्म्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस कार्यकाल के दौरान भारत का समग्र उद्देश्य सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए नॉर्म्स NORMS न्यू ओरिएंटेशन की उपलब्धि होगी। नेक्स्ट, सेबी के हालिया संशोधन के अनुसार 25% या उससे अधिक और वोटिंग आधार अधिकार रखने वाले प्रमोटरों को एक वर्ष में कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति है। तो इसका आंसर है 10%। सेबी के नए संशोधन से प्रवर्तकों को किसी कंपनी में 25% या उससे अधिक शेयर या वोटिंग अधिकार प्राप्त होते हैं, जो पहले की 5% सीमा की तुलना में एक वर्ष में अपनी हिस्सेदारी को 10% तक बढ़ा सकता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जिसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट, होम फाइनेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने सरल नामक की सस्ती हाउसिंग लोन स्कीम लॉन्च की है। तो जिसका आंसर है ICICI होम फाइनेंस कंपनी। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड HFCL ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना सरल शुरू की है। लाभार्थियों में महिलाएं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपये प्रति वर्ष है। ICICI HFC होम फाइनेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसके चेयरमैन है अनूप बागची, जिसके MD एंड CEO है अनिरुद्ध कमानी। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उधार परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने और एक नया वर्टिकल डिजिटल लैंडिंग डिपार्टमेंट बनाने की योजना बनाई है,
बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका आंसर संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसने अपने ऋण देने के कार्यों को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय में एक नया वर्टिकल डिजिटल लैंडिंग डिपार्टमेंट स्थापित किया, जिसमें रिटेल, एमएसएमई, एग्री और सर्विस वर्टिक्स जैसे एनालिटिक्स सेंटर, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग सहित विभिन्न क्रेडिट कार्यों के साथ पर्याप्त ओवरलैप होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, गुजरात में, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने कोविड-19 को कवर करने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए कर्नाटक बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी में कर्नाटक बैंक ने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। नीति का उद्देश्य व्यक्तियों के कोविड-19 महामारी संबंधी स्वास्थ्य खर्चों को कवर करना है। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर, कर्नाटक में है, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं एमएस महाबलेश्वर। और यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं शरद माथुर। नेक्स्ट, आधार आधारित पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व परामर्श सेवाओं के साथ सहयोग करने वाली बीमा कंपनी का नाम बताइए। तो इसका आंसर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने आधार आधारित पेपरलेस ऑफलाइन नो योर कस्टमर ई-केवाईसी सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व परामर्श सेवाओं के साथ भागीदारी की। एयरटाई कोविड-19 महामारी संकट के दौरान ग्राहक की सेवा करने में मदद करता है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके सीईओ एंड एमडी ऋषि श्रीवास्तव हैं और इसके चेयरमैन हैं सौरभ अग्रवाल। नेक्स्ट, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है वोल्कन बोजकिर। तो तुर्की से वोल्कन बोजकिर, जिनकी उम्र 69 साल है, को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह इस पद को धारण करने वाले पहले तुर्की हैं। वह 1 साल के लिए पद संभालेंगे। 15 सितंबर 2020 को वार्षिक सत्र खुलने पर वोल्कान बोजकिर तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लेंगे। जो UN जनरल असेंबली का जो 75वां सेशन 15 सितंबर 2020 से शुरू होगा और जो 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। और इसकी जो लोकेशन होगी न्यूयॉर्क में, US में, जिसका आयोजक है UN सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय इसको आयोजन करता है। नेक्स्ट, फरवरी 2021 को अकादमी पुरस्कार ऑस्कर का कौन सा संस्करण अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया गया? तो इसका आंसर है 93वां। मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस की अकादमी ने सोमवार को घोषणा की कि 93वें अकादमी पुरस्कार, जो मूल रूप से 28 फरवरी 2021 के लिए निर्धारित किए गए थे, को कोरोना वायरस समस्याओं के कारण उसी वर्ष 25 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि समारोह को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है। नेक्स्ट, ए बर्निंग नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मेघा मजूमदार। पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन ने मेघा मजूमदार की पहली उपन्यास ये बर्निंग रिलीज़ की है। 32 वर्षीय न्यूयॉर्क के लेखक का जन्म और पालन पोषण कोलकाता में हुआ था। यह पुस्तक 3 पात्रों टॉमी ऑरेंज या ग्यासी और झुम्पा लाहिड़ी के जीवन के बारे में है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व सांसद माधवराव बलवंत पाटिल, जिनका निधन हो गया है, किस बैंक के संस्थापक रह चुके हैं? तो जिसका आंसर है जनलक्ष्मी सहकारी बैंक। माधवराव बलवंत पाटिल पूर्व लोकसभा सदस्य और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक का निधन 80 वर्ष की आयु में नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म 21 जनवरी 1940 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 500 वर्षीय जलमग्न मंदिर हाल ही में उड़ीसा में किस नदी के नीचे पाया गया है? तो इसका सही आंसर है महानदी नदी। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन, BCCI के पहले लोकपाल का नाम बताइए जिसे नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में 1 साल का विस्तार मिला है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉन स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। अपने परिवार, छोटे भाई जो भी आपके फैमिली में पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। धन्यवाद।